अगला प्रश्न है 51। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो ये नाम दिया है सी सदुकड़ी भाषा। प्रश्न बन सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? तो ये दिया है सदुकड़ी भाषा। प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि जो सदुकड़ी भाषा है कबीर की भाषा को किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 52। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 53। साखी शब्द रामायणी किसकी रचनाएं हैं? तो जो ये तीनों रचनाएं हैं ये कबीरदास की रचनाएं होंगी। बी सही विकल्प होगा। रचना है साखी, शब्द और रामायणी, ये तीनों रचनाएं कबीरदास की रचनाएं हैं। अगला जो प्रश्न है 54। तो प्रश्न में पूछा गया है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो जो साखी का मूल तत्सम शब्द होगा तो ये होगा साक्षी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसे भी नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न है 55। संत काव्य में किस रस की प्रधानता मिलती है? तो जो संत काव्य में प्रधानता मिलेगी तो ये मिलेगी शांत रस की, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 56। कबीर की उल्टबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो जो कबीर की उल्टबासियाँ हैं इसमें जो प्रमुख रस होगा तो ये होगा अद्भुत रस। बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रमुख पंक्ति है तो ये है महत्वपूर्ण पंक्ति, नोट करिएगा। अवधु गगन मंडल घर कीजिए। तो ये पंक्ति के बारे में पूछा है, किसकी पंक्तियाँ हैं ये? तो ये पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीरदास। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 58। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं रैदास की। ये भी इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, इसे भी नोट करिएगा। अगला प्रश्न है 59। तो पूछा गया है दुल्हनी गाभू मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 60। पानी ही ते हिम भया हिम हवे गया बिलाए, ये पंक्ति किस कवि की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये भी। तो ये पंक्ति होगी कबीरदास की। डी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 61। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? अभी प्रश्न पूछा गया था कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो ये बताया था इनका जन्म हुआ था 1469 में। और जो इनका जन्म पूछा गया है स्थान कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान का तलवंडी साहब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं 62। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत हुए हैं? तो जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे तो ये थे सुंदरदास। सी सही विकल्प होगा। कई बार यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो संत परंपरा में सबसे अधिक पढ़े लिखे कौन से संत हुए हैं? तो ये भी सही उत्तर होगा सुंदरदास ही। अगला प्रश्न है 63। सुंदर विलास के रचयिता कौन से कवि हैं? प्रश्न है सुंदर विलास के रचयिता के बारे में बताना है। तो ये है सुंदरदास। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 64। तो प्रश्न में पूछा गया है इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन से थे? तो देखिए अभी हमने इसको डिस्कस किया था और यहाँ पर ये आ गया है। तो ये होंगे सुंदरदास। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 65। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे कहीं नोट करिएगा। तो पूछा गया है ये किस आलोचक का कथन है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। पंक्ति है कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला भी। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो जो नामदेव का संबंध रहा है तो ये रहा है सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना दोनों से। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 68। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो जो विठोबा के भक्त थे तो ये थे संत नामदेव। बी सही विकल्प होगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो ज्ञानदेव को
जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नामदेव को सही मार्ग पर या संत परंपरा की ओर किसने आकर्षित किया, तो ये किया था ज्ञानदेव के द्वारा। अगला प्रश्न है 69। तो प्रश्न पूछा गया है भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य हुए हैं, तो जो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या मानी गई है 12। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 70। गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा, तो इन पंक्तियों के रचनाकार के बारे में बताना है। तो ये पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास। पूछा है कि इन पंक्तियों में किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है कबीरदास द्वारा। तो जो गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा, इन पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वेदांत दर्शन का। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 71। तो प्रश्न में पूछा गया है कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है, तो जो कबीर पंथ का निर्माण हुआ है तो ये हुआ है उपयुक्त सभी से। इनमें है भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद। सही विकल्प होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है 72। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है, अभी हमने इसे पढ़ा था। तो जो अहिंसा का तत्व है कबीर के काव्य में, तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 73। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं, तो ये ली गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये ली गई हैं हिंदू शास्त्रों से। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 74। आचार्य अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था बी रामानंद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 75। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है, तो जो कबीर काव्य है इसमें प्रेम तत्व किसकी देन है, तो ये सूफियों की देन मानी जाती है। सी सही विकल्प होगा।